Hello everyone, welcome to my यूपीएचसीएससी जनरल स्टडीज़ के 26 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज़ टेस्ट नंबर 27। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपके और भी कोई क्वेरीज है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। ये जो टेस्ट हैं इनके पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप टेस्ट के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये हो गया ट्रांस बाउंड्रीज, और इनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज क्रॉस करती है रिवर वो है इंडस रिवर। देखिए इंडस रिवर है, इसका जो ड्रेनेज एरिया है अप्रोक्सीमेट इतना है, $11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर। इंडस रिवर चाइना, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 4 कंट्रीज में एक्सटेंड है इंडस रिवर। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंडस रिवर इसका सही आंसर होगा। द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बेसिक फिनोमिना is known by different names across countries in the world. Match the following phenomenon and country। देखिए किसी कंट्री में अलग नाम से बोला जाता है, दूसरी कंट्री में उसको अलग नाम से बोला जाता है, सो इनमें से मैच करना है। साइक्लोन बोला जाता है इंडिया में। ये इन मेट्रोलॉजी में ये साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइक्लोन्स जो है नदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज एंड सदर्न स्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। हरिकेन ये है यूएसए, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोला जाता है विथ ए विंडो ऑफ अप्रोक्सीमेट 100 और 100 किलोमीटर 75 माइल्स पर आवर और ग्रेटर, दैट इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय रेन, थंडर, लाइटनिंग एंड दैट समटाइम्स मूव इनटू टेम्परेट लैटिट्यूड। इसको हरिकेन बोलते हैं। टाइफून ये चाइना में बोला जाता है इसको। टाइफून एक्चुअली इट इज ए मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट डेवलप्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 100 डिग्री ई इन द नदर्न हेमिस्फीयर। विली ये एक डस्ट डेविल है, रेत का तूफान वगैरह। लोकल जो कन्वेक्टिव सर्कुलेशन इसकी अराइज इन अरिड एंड सेमी अरिड एनवायरनमेंट एक्चुअली। सो ये इसको सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ये सेडिमेंट को ट्रांसपोर्टर भी बोला जाता है, विली को ट्रांसपोर्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। Next, with reference to the fundamental rights under Indian Constitution, which amongst the following statements are true? फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज करेक्ट कैटेगराइज्ड अंडर आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये आपको 25 28 में नहीं है, ये आर्टिकल 23 24 में है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर टर्म्ड आर्टिकल 19 एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 को नहीं कहा सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 32 को कहा था। दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। The series of serving farmers and saving farmers report was published under the chairmanship of, देखिए आपने जिसमें वैसे तो काफ़ी टाइम से सुन रखा होगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, और अभी रिसेंट पिछले 1-1.5 साल में आपने रेगुलरली सुना होगा प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट या स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। ये एक्चुअली जो फार्मर कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये 2004 में बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। और इसकी की फाइंडिंग्स थी लैंड रिफॉर्म से इरिगेशन, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, MSP वगैरह, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनडायरेक्टली आप इसको एग्रीकल्चर लॉ से जोड़ के देख सकते हैं। जो बिल्स हैं अभी एग्रीकल्चर, उनसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसेंशियल कमोडिटीज, देखिए इट सीक्स टू रिमूव कमोडिटीज लाइक सीरियल, पल्स एंड ओनियन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। ये सही है, इसेंशियल से हटा दिया ये पल्स, ओनियन वगैरह को। द रिफॉर्म एंड्स द एरा ऑफ फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, ये भी सही है। जो बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख लेते थे उसको भी अब ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं रख सकते आप किसी चीज़ को गोदाम में। दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। यूनियन बजट 2021 हैज एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ स्वामित्व स्कीम टू ऑल स्टेट यूटीज विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय। देखिए स्वामित्व जो स्कीम है, स्वामित्व का मतलब क्या है? ये है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये इसकी फुल फॉर्म है, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2020 को एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एंड सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया के लिए। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। Which Indian organization that has developed an oil japper used for chemical treatment of leaked oil from oil tankers in the sea? अभी किसने ये ऑयल जैपर का यूज किया है, डेवलप किया है ऑयल जैपर, जिससे कि जो ऑयल टैंकर से लीकेज हो जाता था समुद्र में, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑयल का और ऑयल लीकेज हो रहा है, तो उसके लिए ये डेवलप किया है ऑयल जैपर, उसको लीकेज को रोकने के लिए। ये किया है IISc बेंगलोर ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? इनमें से करेक्टली कौन मैच नहीं कर रहा है? दीज आर रामसर साइट्स एंड लोकेशंस। देखिए सरसाई नवार झील, दिस इज इन इटावा। समन बर्ड सेंचुरी, दिस मैनपुरी, ये सही है। सांदी बर्ड सेंचुरी, ये आगरा में नहीं है।
समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, ये आगरा में नहीं है। सांडी बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, हरदोई डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया है ये किसने दिया है? द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। Which of the following is the first stage in the carbon cycle of a terrestrial ecosystem? देखिए वैसे तो पता होगा आपको एनवायरनमेंट के बारे में, बट जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल में 4 स्टेज होती है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज डीकम्पोजिशन, थर्ड इज रेस्पायरेशन एंड फोर्थ इज कंबशन। सो फर्स्ट स्टेप होगा फोटोसिंथेसिस। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड को। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आसाम में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला। इंडियन वाइल्ड आर्ट सेंचुरी, दिस सेंचुरी इज इन गुजरात। इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अंडमान निकोबार में है। सो 20 का करेक्ट आंसर होगा। आपको पहले के टेस्ट भी जाके देखने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज काफ़ी क्लियरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है पिछले टेस्टों में। तो आप वहाँ देखोगे तो ये क्वेश्चन आप काफ़ी हद तक सॉल्व कर लोगे अगर करंट के नहीं है तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम इन इंडिया। देखिए एथेनॉल ब्लेडिंग क्या होता है? एथेनॉल मिक्स विथ गैसोलीन, एथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिक्स करके वो डिफरेंट ब्लेंड्स बनते हैं, उसको एथेनॉल ब्लेडिंग बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन एंड व्हीट, ये सही है। द गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय 2023, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए अब पेट्रोल का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है एज ए एथेनॉल, और ये आने वाले टाइम पे आपको एथेनॉल का ही, पेट्रोल का अल्टरनेटिव एथेनॉल ही मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। और ऐसा नहीं है, इसको काफ़ी जगह यूज भी किया जा रहा है। Who among the following led the revolt of 1857 at Delhi? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? ये जनरल बख्त खान ने लीड किया था दिल्ली में। देखिए आप पिछले लेक्चर वीडियोस जाके देखोगे तो वहाँ आपको 1857 का किस जगह किसने लीड किया था सारी डिटेल मिल जाएगी। Who among the following started तमिल वीकली स्वदेशा मित्रन? ये किसने शुरू किया था तमिल वीकली? ये एक वीकली शुरू किया था तमिल भाषा में न्यूज़पेपर। ये पब्लिश हुआ था मद्रास में। फ्रॉम 1882 टू 1985 ये सबसे अर्लीस्ट तमिल न्यूज़पेपर एंड द लॉन्गेस्ट इन प्रिंट। इट वाज फाउंडेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू शुरू किया था, उसके 4 साल बाद ही ये शुरू किया था तमिल में। In which year Francisco de Almeida was appointed as the first Portuguese governor in India?
देखिए जो ये फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया है पर्थ, ये किया था 1505 में। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पुर्तगीज थे वर द फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। पुर्तगालीज थे, उन्होंने ही सबसे पहले सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए। और वो 20 मई 1498 को वास्को डिगामा जब कालीकट कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे कालीकट पहुंचे थे। ये ध्यान में रखना आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। Pajjusana is performed in the month of Bhadrapad with the aim of purification by forgiving. करेक्ट, इनमें से देखना आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट है। या फास्टिंग सेरेमनी नॉन एज ओली इज ऑब्जर्व्ड बाय फास्टिंग थ्राइस ए ईयर, ये थ्राइस ए ईयर नहीं है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है। देखिए जो नवपदा ओली है ये 9 डेज फास्टिंग है, ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ द जैन कम्युनिटी। 9 दिन का फास्ट होता है लेकिन साल में थ्राइस नहीं होता है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखिए जो न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है इसके 4 मेन वैलिड पिलर्स कह सकते हैं। वो है परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन एंड साउंड एंड लास्ट टेस्टिमनी। ये वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज बोला जाता है जो न्याय स्कूल है। और इसी में जो इनवैलिड बोला जाता है वो बोला जाता है मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट्स, इनको इनवैलिड बोला जाता है। ये वैलिड है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये जो फिलॉसफी है ये गौतमा की है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर है उनका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। हु डिसाइड्स द पंचायत इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, पंचायत इलेक्शन कब होंगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2021 to 2030 एज द यूएन डिकेड ऑन। ये इन्होंने जो 10 साल हैं ये किस पे डिक्लेयर किया है, ये अभी डिक्लेयर किया है इन्होंने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड डिक्लेयर किया है 2021 से 30 वाला। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ये अभी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। ये 2017 में बने थे और शायद इनकी नेक्स्ट टर्म है जो 1 जनवरी 2022 से शुरू हो सकती है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, इट इज़ इन मेघालय, जो वेस्टर्न गारो हिल है। देखिए आपको पुराने वीडियोज अच्छे से देखने चाहिए ताकि आपको ये इस तरीके के क्वेश्चंस का एज ए रिवीजन क्वेश्चन देखने को मिले। ये इस टॉपिक पे या मेघालय से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी कहें आप, बहुत सारा कवर हो चुका है। सो ये नेशनल पार्क है। 2009 तक ये नेशनल पार्क था और 2009 में यूनेस्को ने इसको
डिक्लेयर कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व। ये वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट में है, जो वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट है मेघालय। गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय के साथ आपको पता होना चाहिए। रिवर्स भी है, हिल्स भी है, ट्राइब्स भी है। द इसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्चेबल क्वेश्चन इज, जो इसेंशियल करेक्टरिस्टिक है किसी रिसर्चेबल क्वेश्चन में, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन दैट कैन बी कलेक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर एनी क्वेश्चन। The transfer of data from one application to another line is known as, देखिए एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डेटा ट्रांसफर को बोला जाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। इसी तरीके का एक दो क्वेश्चन पहले वाले टेस्ट में भी किए हैं, आप वहाँ भी जाके देखिए, ताकि ये जो समिट्स हैं, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन है, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें डिटेल में बताया आपको। ओजोन डिप्लेशन किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लेशन एसोसिएटेड विथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। CO2 रिडक्शन है जो क्योटो प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ रियो समिट। हजार्डियस वेस्ट, इट इज एसोसिएटेड विथ बेसल कन्वेंशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय, देखिए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय ऋषि अरविंदो घोष। इट इज रिटन बाय अरविंदो घोष इन 1893। and in this he criticized the moderate politics through a series of articles. Who among the following started the newspaper Bande Matram? Bande Matram ये किसने स्टार्ट किया है? इट वाज स्टार्टेड बाय विपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ये कब स्टार्ट किया था? ये 1906 में स्टार्ट किया था उन्होंने। टू प्रोपागेटिंग रिबेलियन थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन बॉन्डेज। ये इंग्लिश डेली था, इसके नाम पे मत जाना, ये डेली इंग्लिश में प्रकाशित होता था। The Arun River, Barun River and Tamur River make the part of which among the following river systems? These rivers are part of Kosi river system। और कोसी के बारे में आपको पता होगा। कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। ये नेपाल से निकलती है, ओरिजिन इसका नेपाल में है, हिमालय से बिहार में है, जो ये भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। और ये अपने साथ में फेमस इसीलिए है क्योंकि ये बालू, कंकड़, पत्थर वगैरह लाती हुई ये एक निरंतर अपने एरिया फैला लेती है। जो नदन बिहार है, उत्तरी बिहार के जो मैदानी इलाके हैं, उनको ये पूरी तरह से उपजाऊ बनाती है। केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए वाटर डिस्प्यूट बिटवीन, देखिए ये अभी थोड़े टाइम पहले चर्चा में था। केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन केलो रिवर। ये छत्तीसगढ़ ने अभी ये शुरू किया है प्रोजेक्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे शुरू किया है? केलो रिवर पे। और केलो रिवर क्या है? केलो रिवर ट्रिब्यूटरी है महानदी की। महानदी की सहायक नदी है केलो रिवर। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेके महानदी का जो वाटर शेयरिंग है उसको लेके छत्तीसगढ़ और ओडिशा गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उनके बीच में कुछ
टसल्स हो गए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? साउथ टू नॉर्थ कौन सी नदी फ्लो करती है दक्षिण से उत्तर की ओर? देखिए ये 780 किलोमीटर ये रिवर फ्लो करती है। ओरिजिनेट नियर अमरकंटक। अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है ये मध्य प्रदेश से, एंड फ्लो नॉर्थ वेस्ट बिफोर टर्निंग शार्पली ईस्टवर्ड when it flows beside कायमूर रेंज। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर रिहंद एंड नॉर्थ कोयल। इसका आंसर है सोन रिवर। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? सो रिहंद एंड नॉर्थ कोयल, ये सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया इज ए प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये प्रोजेक्ट है। इट वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए। होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। थैंक यू।